नमस्कार प्यारे भाई और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक एनआरआई बहन की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे, जो कि स्पिरिचुअलिटी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनके लाख प्रयास करने के बावजूद भी कहानी आगे नहीं बढ़ पा रही है। इनको बहुत सारी अड़चने, बहुत सारे ब्लॉकेजेस, विशेषकर जब ये आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहती हैं या उस दिशा में आगे बढ़ने का सोचती हैं, वहां पर इनको महसूस होते हैं और इसकी वजह से बहुत बहुत जो है अब फ्रस्ट्रेशन इनका बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में ना अनेकों अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो वो जब आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको भी दिक्कत आती है, क्योंकि चारों दिशाओं से समस्या है, रिश्ते खराब हैं, है ना, डिस्टर्ब रहते हैं, फोकस नहीं कर पाते। ऐसा इनके जीवन के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत ही समृद्ध परिवार से आते हैं, ठीक है। एनआरआई हैं, हमने बताया, तो बहुत ज्यादा आयु नहीं है, 26-27 वर्ष की आयु की कन्या है। इनके घर परिवार वाले बहुत बहुत संबंध, बहुत अच्छी खासी जमीन जायदाद है। पढ़ने के लिए इनको विदेश भेजा था, और विदेश गए तो इनको ऐसा हो गया कि भी यहीं पे सेटल होंगी। कुछ घर के अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसकी वजह से थोड़ा ये घर से दूर रहना चाहते थे। खैर, उसके बारे में भी आगे बताएंगे। वो भी अपने ये पीएलआर से कंफर्म करना चाहते थे। तो अच्छा, और विदेश में जहां रहते हैं तो वहां पर भी मित्र संबंधी जो है आसपास रहते हैं। तो ना धन की समस्या है, रिश्तेदार हैं, अच्छी तरह से लोग बात करने वाले हैं, सोशल एंगेजमेंट्स हैं, सब कुछ है लाइफ के अंदर। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ये नहीं बढ़ पा रहे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि फिजिकली कोई इनको रोकने वाला है। जैसे कई बार होते हैं ना, मित्र संबंधी होते हैं, बहुत ज्यादा रोक टोक करते हैं कि ये किस दिशा में बढ़ गई, माता पिता रोक टोक करते हैं। रोक टोक करने वाला भी कोई नहीं है। ब्लॉकेज है तो अपने मन के अंदर, अपने ब्रह्मांड के अंदर जो है, कोई ऐसी चीज है जो कि इनको आध्यात्मिकता के अंदर आगे नहीं बढ़ने। अच्छा, आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उसका एग्जैक्ट इन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि देखो भैया, जब आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर होते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा करते हो जिससे कि आप दूसरों की एनर्जी के लेवल पे मदद कर पाओ। और इसके अंदर एक प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं आकाशिक रीडिंग और आकाशिक हीलिंग सीखना, है ना। तो आकाशिक रीडिंग बेसिकली क्या होता है कि आपका एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर जो सामने वाला व्यक्ति होता है जिसकी आपको हीलिंग करनी है, या उसके लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं, उसको रीड करना है, रीड की क्या है। तो उनके गहरे ध्यान में जो हीलर होता है वो जाते हैं, उनके ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, और उनके ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करके जहां उनकी आत्मा की जो सारी जर्नी रही है, उसकी जो सारी यादें हैं, जहां पर वो स्टोर होती है, उसको एक्सेस किया जाता है। इसको बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलना। जैसे एक पुस्तक होती है, उसको खोला जाता है और उसमें झांक करके देखा जाता है कि भी क्या चीज है जो कि ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं इस लाइफ के अंदर। एनर्जी के लेवल पे क्या डिस्टरबेंस है ये भी पता लग जाता है। और मीडियमशिप का एक प्रोसीजर होता है, उसके माध्यम से पूर्व के जीवन की दृश्य भी इमर्ज हो जाते हैं, है ना। तो जैसे हम लोग भी हैं, एक तो हम लोग रेगुलर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, है ना, जिसके अंदर आपको ट्रांस में भेजा जाता है। लेकिन कई सारे भाई बहन होते हैं कि भाई वो नहीं जा पाते, तो वो कहते हैं कि आप देख करके बताओ। तो उसके अंदर क्या होता है, उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले जाते हैं, और मीडियमशिप होती है कि आपके जो स्पिरिट गाइड होते हैं उनसे कम्युनिकेट करके उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और पूर्व जीवन के दृश्य हीलर को इमर्ज होने लग जाते हैं, है ना। तो ये पूरी विद्या जो है इन्होंने भी सीखी हुई है, ठीक है। और फिर जो दृश्य होते हैं फिर उसमें हीलिंग भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसको कई लोग अपना करियर बना लेते हैं, कई लोग जो करियर नहीं भी बनाते तो थोड़ा बहुत जो है दूसरों की हीलिंग वगैरह करते रहते हैं, इसके माध्यम से लोगों को फायदा होता है। तो प्रोसीजर तो इन्होंने सीख लिया, है ना। अभी कई सारे भाई बहन हमसे भी पूछते हैं कि भैया, कि ये हम सीख सकते हैं क्या, हम सीख सकते हैं। तो केवल सीखने की बात नहीं होती, लेकिन विद्या तो आपको कोई भी सिखा देगा, लेकिन जो बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है, अपने आप को स्थिर रखना है, ताकि ठीक से आप रिकॉर्ड्स ओपन कर सको और जो सामने है उसमें मिक्सिंग ना हो, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्यूरेट निकले। उसके लिए जो बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना होता है, उसके लिए बहुत साधना चाहिए, है ना। तो प्रोसीजर तो इन बहन ने सीख लिया, लेकिन ये बताती हैं कि भैया, जब भी मैं किसी के आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करती हूँ तो
कुछ इमर्ज होने लगता है, जैसे रिकॉर्ड्स खुलने लगते हैं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि जैसे कि कोई आकर के उन रिकॉर्ड्स को बंद कर देता है। जैसे मुझे देखना अलाउड नहीं है, मुझे नहीं देखने देंगे, मुझे ये काम नहीं करने देंगे, ऐसा जैसे कोई चाहता नहीं है। और ये कहते हैं कि ना बार-बार जब ऐसा हुआ, तो मैं बड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ। अब देखो, अपनी साधना के अंदर ये देवी माँ की बहुत बड़ी भक्ति है ना? आदि शक्ति की भक्त हैं। तो वो तो काफ़ी साधना वगैरह भी करते हैं, नाम जाप वगैरह भी काफ़ी करते ही हैं। तो इतना सारा मतलब ध्यान करने के बावजूद, नाम जाप करने के बावजूद, जब ये आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलने का प्रयास करते हैं, तो कुछ आता है और उसके बाद सब कुछ फिर बंद हो जाता है। दृश्य फ्लो नहीं कर पाते हैं, तो इनको लगता है कि कोई चीज़ है जो इनको रोक रही है, किसी कारण की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इनका इस चीज़ को लेकर के फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से एक तो ये जो बहन है जानना चाहते थे कि भई इसके अंदर अब क्या कारण है? क्यों अच्छा, अगर ये आकाशिक रिकॉर्ड वगैरह मुझे खोलने ही नहीं है, या अगर मेरे पास ऐसी कोई सिद्धि, प्राप्ति या मेरी डेस्टिनेशन है ही नहीं, मेरी डेस्टिनी है ही नहीं, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने की, तो मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा क्यों है इसके अंदर, है ना? इंटरेस्ट है लेकिन हो नहीं रहा, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। तो एक तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से इसका उत्तर ये प्राप्त करना चाहते थे। दूसरा, फिर भारत छोड़ करके विदेश में आकर के सेटल हो गए। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि इनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी के बारे में बताते हैं कि वैसे इनको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन पिताजी बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्ब्ड से रहते हैं। जैसे वो कब क्या एक्ट करेंगे, किस व्यक्ति से कैसा व्यवहार कर देंगे, उसका ना समझ में नहीं आता पिताजी का, है ना? और अचानक से जैसे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं पापा को, और पापा जो है घर के अंदर भी डिस्टर्ब्ड माहौल जो है बार-बार क्रिएट कर देते हैं, है ना? अजीबो-गरीब एंग्ज़ायटी इनके पापा को, और जैसे एक इनसिक्योरिटी का भाव बहुत ज़्यादा है, और वो इनसिक्योरिटी किस चीज़ की है इनके पापा को भी नहीं पता। इनको भी नहीं पता, बस इनसिक्योर से रहते हैं, और वो अपनी इनसिक्योरिटी के ट्रैप में जो पापा जी इनके फंसे हुए हैं, उसकी वजह से वो अपने आसपास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा दुःख देते हैं, क्योंकि वो जैसे अपना एक प्रेशर सा हर किसी के ऊपर बना कर के रखते हैं। अच्छा, पापा जी से इनके पूछो, तो भई उनके मन में भाव अपने किसी भी परिवार के सदस्य को दुःख देने का नहीं है, लेकिन बस ये जो इनसिक्योरिटी की जो एंग्ज़ायटी है, वो जाती नहीं है। और तो ये जानना चाहते थे कि भई इनके जो पिताजी हैं, उनका भी कोई बैड कर्मा है क्या? किस वजह से ऐसा है, और भई मैं इतना दूर फिर मुझे रहना पड़ रहा है, और क्यों जैसे पापा जो है इमोशनली एक ट्रैप करके रखते हैं हमारे को, एक प्रेशर सा रहता है जब उनके साथ रहते हैं, तो इस चीज़ का क्या कारण है? अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये वाली बात भी जो है ये बहन जानना चाहते थे। अपने जो इनके सारे प्रश्न हैं, उनके उत्तर इनके जो पीएलआर है उसके माध्यम से इनको प्राप्त हो गए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इन बहन के पूर्व जीवन की यात्रा में किस प्रकार के दृश्य सामने आए, इसके बारे में भी आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर इनके यूजर आईडीज हैं फाइनेंस किंग QW, खुशी श्रिया, फिर है कंचन डैश EE02R, ये इनके यूजर आईडी है यूट्यूब पे। फिर है शर्मिला यादव 319, फिर है गिजी एडिट्स, मधु पाल, और अंशु रहेजा। हाँ जी, फिर बाकी तो और पुराने वाले हैं। इनके अलावा कई सारे ऐसे भाई बहन भी हैं जिन्होंने पीछे चैनल की जो मेंबरशिप है उसको छोड़ दिया था, फिर उन्होंने रीजॉइन कर लिया है। कई सारे ऐसे भाई बहन भी हैं जो कि पहले हीलिंग सर्कल के अंदर मेंबर थे, लेकिन उन्होंने हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर अपग्रेड कर लिया है। हम सभी भाई बहनों को बताना चाहते हैं कि जितने भी भाई बहन हीलिंग सर्कल के अंदर हमारे चैनल के मेंबर हैं, हर महीने एक ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन अटेंड करने को उनको मिलता है। और ये जनरली जो ग्रुप पीएलआर का सेशन होता है, हर महीने के जो फर्स्ट वीक होता है उसके अंदर सेशन को किसी भी दिन करा दिया जाता है। जब भी सेशन होता है 2-3 दिन पहले हम अनाउंस कर देते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी अपडेट डाल देते हैं हम उस चीज का, है ना? इसके साथ साथ जो फिर हीलिंग सर्कल प्लस के मेंबर्स हैं, ये जिनको रेगुलरली हिप्नोसिस के सेशंस करने होते हैं, हिप्नोथेरेपी चाहिए होती है, उनके लिए होता है। हीलिंग सर्कल प्लस के जो मेंबर्स होते हैं वो 2 बार
ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जो सेशंस हैं, उनको अनुभव कर पाते हैं हर महीने। उसके अलावा 3 से 4 अलग-अलग हिप्नोथेरेपी के सेशंस को उनके लिए कंडक्ट कराया जाता है। जो दूसरे हिप्नोथेरेपी के सेशंस होते हैं, जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग करना, मतलब जिसमें बचपन का जो ट्रॉमा होता है, उससे बाहर निकलने में हेल्प करना। फिर कॉर्ड कटिंग सेशन होता है। अभी आज ही के दिन जब हम ये वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, आज 30 अप्रैल हो गया है, तो आज ही के दिन मॉर्निंग के अंदर फ़ियर रिमूवल सेशन कराया था कि डीप हिप्नोसिस में ले जाकर के जो भी आपके अंदर का फ़ियर है ना? उसको ढूँढा जाता है, उसको नष्ट किया जाता है और उस फ़ियर ने जो सारा डैमेज कर दिया आपके इंटरनल वर्ल्ड के अंदर, सबकॉन्शियस दुनिया के अंदर, उसको हील किया जाता है ना गहराई में ले जाकर के। तो इस प्रकार के कई सारे हिप्नोथेरेपी के सेशंस होते हैं, जो कि 3 से 4 होते हैं हर महीने और उनके अलावा 2 ग्रुप पीएलआर्स होते हैं। तो इन सेशंस का वो भाई-बहन लाभ उठा पाते हैं जो कि हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर हमारे चैनल के मेंबर हैं। तो अगर आप भी इन सेशंस का लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक जॉइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी जो है चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब ये अपने पूर्व के जीवन की यात्रा पे जाते हैं, तो किस प्रकार के जो दृश्य हैं वो इनके सामने इमर्ज होते हैं। तो अभी के जीवन में तो ये बहन है, लेकिन जब यात्रा पे जाते हैं तो इनको जो दृश्य सामने आता है वो एक पुरुष के रूप में अपने आप को जो है देखते हैं। और जो पुरुष है वो ऐसा दिखाई देता है कि जैसे बहुत बड़ी सीढ़ियां हैं और उन सीढ़ियों के ऊपर खड़ा है। पैरों की तरफ देखते हैं तो पैरों में जो है नंगे पैर नजर आते हैं और धीरे-धीरे पैरों से जो ध्यान ऊपर लेकर के जाया जाता है, तो एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति जिसने किसी मंदिर के पुजारी के जैसे वस्त्र पहने हुए हैं, ऐसा दृश्य इमर्ज होता है। 45 से 50 वर्ष की आयु है, चेहरा जो है पूरी तरह से क्लीन है, जो बाल हैं वो शेव्ड हैं हमारी तरह, है ना? लेकिन पीछे एक लंबी सी चोटी लटक रही है। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई बड़े हैं जो पुजारी हैं, हाथ में एक थाल लेकर के खड़े हैं और ऐसा दृश्य सामने आने लगता है कि जैसे ये सीढ़ियों के ऊपर खड़े हैं और सीढ़ियों के नीचे कुछ लोग हैं, जिनसे कुछ इनका वाद-विवाद चल रहा है, उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस ये दे रहे हैं। जो लोग वहां पर हैं वो इनको प्रणाम कर रहे हैं, इनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों के अंदर दुख साफ दिखाई दे रहा है कि किसी ना किसी प्रकार का दुख है। इन्होंने बोला, उनकी बात सुन करके इनको प्रणाम करके वो जो लोग हैं अपना किसी और रास्ते पे चले गए हैं। तो ये कहाँ खड़े हैं? जब इसको देखा जाता है तो ऐसा दिखाई देता है कि कोई बहुत बड़ा मंदिर है और धीरे-धीरे ऐसा इमर्ज होने लगता है दृश्य कि श्री जगन्नाथपुरी का ये मंदिर है और काफ़ी पुराना समय है। अब मंदिर तो प्राचीन से प्राचीन होते हैं और लेकिन अभी का टाइम नहीं है, ये कोई और एरा है ऐसा दिखाई देता है। और जो श्री जगन्नाथपुरी जी का जो मंदिर है, उसके मुख्य पुजारी होने का सौभाग्य इनको प्राप्त है ना? तो वहाँ की सारी सेवाएँ देखना, मंदिर का संचालन करना, इनके अंडर में बहुत सारी पुजारी हैं, दूसरों को इंस्ट्रक्शंस देना, है ना? इनको दिखाई देता है कि जैसे साफ-सफाई के लिए एक पूरी टीम लगाई हुई है, कोई कार्यक्रम होना है ना? उसके लिए इंस्ट्रक्शंस देने हैं, सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन जब इनसे पूछा जाए कि स्पिरिचुअल ब्लॉकेज क्यों है, तो वापस ये अपने सीढ़ियों पर पहुंच जाए। जब इस चीज को समझने का प्रयास किया जाए स्पिरिचुअल ब्लॉकेज क्यों है, तो वही सीढ़ियां जो कि शायद मंदिर के मुख्य द्वार की सीढ़ियां थी, वहां ये बार बार पहुंच जाएं और अलग अलग लोगों के चेहरे इनको नजर आए, अलग अलग श्रद्धालुओं के चेहरे इनको नजर आए। कभी कोई श्रद्धालु कुछ विवाद कर रहे हैं, कभी कोई सिर झुका करके चुपचाप इनके सामने से जा रहे हैं। इस प्रकार के जो दृश्य है वो लगातार इमर्ज हो रहे थे। दृश्य को समझने का प्रयास किया जाता है तो ऐसा समझ में आता है कि जो भी निचली जाति के लोग थे, जो हैं सनातनी, हैं हिंदू, लेकिन क्योंकि वो निचली जाति के हैं, है ना? या एटलीस्ट जैसा ये समझते हैं कि निचली जाति के हैं, जब वो मंदिर आते थे तो मतलब ये कुछ ऐसा था कि अगर ये वहां पर हैं तो वहां का कोई प्रोसीजर है कि उनकी धर्म जाति पूछी जाएगी और अगर वो निचली जाति के होंगे तो उनको मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। मंदिर परिसर में रह सकते हैं, लेकिन जो मुख्य गर्भ है, जहां पर मूर्ति है,
है ना, जगन्नाथ जी की। तो वहां पर जाने के लिए ये मना करते थे और ये ऐसे बोलते हैं कि भी आप बाहर रह करके जो है आप पूजा कीजिए या बाहर रह करके प्रोसीजर कीजिए, अंदर आना आपको जो है अलाउड नहीं। तो ऐसा धीरे धीरे समझ में आता है कि इन्होंने ये वाला जो इनका जीवन था, जिसके अंदर देखो इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना, उस जीवन के अंदर अनेकों अनेक ऐसी आत्माएं रही हैं जो कि जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। बहुत उनके अंदर भावना थी, लेकिन उनकी जाति, इनके अनुसार उनकी जाति छोटी थी और उनकी जाति छोटी होने की वजह से ये प्रभु जी के दर्शन करने उनको नहीं देते। तो जितनी आत्माओं को इन्होंने उनके प्रभु से, उनके भगवान से, उनके इष्ट से नहीं मिलने दिया, है ना, जितनों को रोका, उतने उतनी आत्माओं का ये जो डिस्कनेक्ट इन्होंने किया, एक भार इनके ऊपर चढ़ता चला गया। हालांकि जो बहुत भक्ति भाव वाले लोग होते हैं वैसे किसी को बद्दुआएं नहीं देते हैं। आजकल तो खैर हम क्या है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत है, लोग वैसे भी गाली गलौज या अपशब्द कहते रहते हैं एक दूसरे को। जैसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है तब भी अपशब्द निकालते रहते हैं किसी ना किसी कारण से। लेकिन पहले के जो लोग होते थे उनमें बहुत धैर्यता, बहुत पेशेंस, बहुत सहनशीलता होती थी। तो हालांकि लोगों ने सामने से इतनी बद्दुआएं नहीं दी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी होता था कि भाई क्योंकि हमारी जाति ऐसी है तो शायद हमारे को एंटर नहीं करने दिया जाएगा, जैसे उन लोगों ने समझौता कर लिया होता उस चीज के साथ। लेकिन जो नहीं मिलने दिया, उसका भार इनके ऊपर चढ़ता चला गया। वो बद्दुआएं नहीं दे रहे हैं लेकिन दुख तो उनके मन में है। कहाँ कहाँ से व्यक्ति जो है यात्रा करके आता है, कहाँ कहाँ आकर के फिर वो पहुंचता है ना, कहते हैं पूरे जैसे पूरे भारतवर्ष से आते होंगे श्री जगन्नाथपुरी के अंदर लोग दर्शन करने के लिए ना। तो वहां गए और उनको नहीं मिलने दिया। तो जो अनेकों अनेक आत्माएं हैं और अपने जो कार्यकाल है उसके अंदर हजारों ऐसे श्रद्धालु हैं जिनको इन्होंने टर्न डाउन किया, जिनको इन्होंने गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। तो ये बात ऐसे सामने आती है कि उस चीज का असर है, उस चीज का प्रभाव है, वही जो उनकी आह है, वही जो उनका दुख है, वो दुख अक्यूमुलेट हो गया है। और जब ये इस जब आकाशिक रिकॉर्ड से किसी को खोलने का प्रयास करते हैं तो उनको दिया हुआ दुख जैसे उनको उनके इष्ट से नहीं मिलने दिया, उसी प्रकार से जब आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले जाते हैं तो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां होती हैं, उनसे संपर्क साधा जाता है, उनसे कनेक्शन बनता है, उनसे उनको बताया जाता है कि हमारे पास परमिशन है खुलने की। और उनकी आज्ञा से, उनकी शक्ति का सहयोग लेकर के और जो रिकॉर्ड्स है वो खुलते हैं। तो जैसे इन्होंने प्रभु जी के दर्शन नहीं करने दिए उनके भक्तों को, है ना, उन कनेक्शन जैसे देखो वैसे तो कहते हैं कि कहीं पर भी बैठ करके ध्यान लगा लो तो आप जो है अपने इष्ट से मिल सकते हैं, कहीं पर भी मिल सकते हैं। लेकिन एक विशेष स्थान है जहां पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है मूर्ति की, जहां सारे पूरे अनुष्ठान होते हैं ना, उनको भोग लगता है। वो तो जो एक भक्त होता है उसकी भावना होती है कि भी वहां पर जाकर के मैं जो उनके प्रभु जी के दर्शन करूंगा। तो वो जो चीज है, क्योंकि वहां पर इन्होंने लोगों को काटा, इसी वजह से ये साधना तो ये भी कर पाते हैं, पूरा प्रोसीजर ये भी कर पाते हैं, वहां तक पहुंच पाते हैं जहां पर रिकॉर्ड्स खोले जा सकते हैं। लेकिन जो फाइनल डिवाइन कनेक्शन बनना होता है, वो फाइनल डिवाइन कनेक्शन उन सभी भक्तों की जो बद्दुआएं हैं या उन सभी भक्तों की जो आह उनके मन से निकली है, वो आह फाइनल कनेक्शन नहीं बनने देती। जैसे वो भक्त कहाँ कहाँ से यात्रा करके आ रहे हैं ना, तो यात्रा कर रहे हैं उसमें भी रस है, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो अंतिम कनेक्शन बनाना है, दर्शन करने हैं, वहां आकर के ये काट देते थे। इसी वजह से जो अंत का जो फाइनल कनेक्शन इनका बनना होता है, उसको उनकी जो आ है वो कट कर देती है। तो फिर इस बात को समझने का प्रयास किया जाता है कि क्या किसी भी प्रकार की कृपा है ही नहीं है इनके ऊपर, क्या कोई बहुत ज्यादा कोई भार आ गया, कुछ आ गया है। जब ऐसा कहा जाता है या इस चीज को इमर्ज करने का प्रयास किया जाता है तो इनके दो और जन्म हैं जो कि इमर्ज होते हैं। एक जन्म के अंदर तो ऐसा दिखाई देता है कि ये बहुत बड़े मांत्रिक थे, मांत्रिक यानी जो मंत्रों की साधना करते हैं, और उसके अंदर जो है आदि शक्ति की उपासक थे और माँ काली की उपासना करते थे।
कोई गलत काम नहीं करते थे इन्होंने। उनसे कुछ सिद्धियां भी इनको प्राप्त हैं माँ से। आज भी वो सिद्धियां साथ चलती हैं, लेकिन वही है, बद्दुआएं जो होती है ना वो सब दबा देती हैं, है ना। तो क्या है, वो सिद्धियां भी इनको बोलती होंगी ना कि भी इस्तेमाल करो हमारे को, लेकिन इनके जो विकर्म हो गए हैं उसकी वजह से वो जैसे न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, तो ठीक से काम में नहीं आ पाती हैं। तो वो देखा तो माता रानी से बड़ी इनको, आदिशक्ति से, माँ से बहुत इनको सिद्धियां भी प्राप्त थी। तो वो तो पूरा एकदम वो वाला जीवन था। और फिर एक और जो था वहां पे भी ये जो है, जो हिंगलाज माता है जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर है, तो उनके यहाँ पर भी ये, उनके मंदिर में भी पूर्व जीवन के अंदर ये पुजारी रहे हैं। हिंगलाज माता की भी इन्होंने सेवा करी है और वहां से भी बहुत प्राप्तियां इनको हैं, है ना। तो ये जो जगन्नाथपुरी वाला जो जीवन है, इससे भी पीछे के जीवन है ये, जिसमें एक जीवन में माँ आदिशक्ति के इन्होंने साधना करी, मतलब अकेले असाइलम में रह करके, है ना, माँ काली की साधना करी, सिद्धियां प्राप्त करी। और पीछे के जन्म में हिंगलाज माता जो है उनकी कृपा है ना। और हिंगलाज माता का तो ऐसा इनके सामने वो आया, ऐसा प्रकट हुई, माँ शक्ति के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि मेरी जो कृपा है, ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे को कोई सपोर्ट नहीं है, या तुम्हारे को के ऊपर कोई कृपा नहीं है। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन इतनी सारी प्राप्तियां होने के बावजूद भी बच्चे, तुमने ये जो भक्तों को उनके भगवान से दूर रखा है, उसका भार तुम्हारे ऊपर है। उस भार का तो बच्चे प्रायश्चित करना पड़ेगा, पश्चाताप। अभी पश्चाताप की अग्नि तुम्हारे अंदर प्रज्वलित होगी, तुम प्रायश्चित करोगे। वो तो उसका प्रायश्चित करने के बाद ही बच्चे ये रिकॉर्ड खुल पाएंगे, या प्रायश्चित करने के बाद ही जो तुम्हारे को हम सबसे प्राप्तियां हैं उनको तुम अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अगर पश्चाताप, पश्चाताप तो अब आ ही गया, प्रायश्चित नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, तो बच्चे जो भी प्राप्तियां हैं वो वेस्ट हो जाएंगी, है ना। तो मेन मोटा मोटा यही निकल करके आया कि इनके इस मेन कारण का, कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ खिंचाव क्यों है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा रहे हैं, देवी देवताओं की बहुत ज्यादा सेवा करी है, और फल स्वरूप उच्च पद भी प्राप्त किए, है ना। तो सब कुछ किया, लेकिन वो जो एक बड़ी गलती ये किया, और वो भी कोई एक बार नहीं करी, हजारों हजार भक्तों को इन्होंने दर्शन नहीं करने दिए। तो उसकी वजह से जो है आज की ब्लॉकेज है। अब इसके अंदर पश्चाताप इनको हो रहा है, तो प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं, प्रायश्चित के लिए हम अंत में बताएंगे। और भी जो भाई बहन हैं जो इस प्रकार के ब्लॉकेजेस अगर अपनी लाइफ में फील करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो ये ब्लॉकेज कैसे हटेगा उसका पूरा जो है लास्ट में जो है विवरण देंगे। अच्छा, दूसरी चीज जो ये एक्सप्लोर करना चाहते थे, उसके अंदर अलग ही एक जीवन दिखाई दिया था। अपने पिताजी को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न थे कि पिताजी ऐसे क्यों व्यवहार करते हैं। तो एक थर्ड पर्सन व्यू में जाकर के इनको अपने पिताजी का पूर्व का जीवन जो है उसके दृश्य सामने इमर्ज हुए, जिसमें दिखाई देता है कि पूर्व के जीवन में इनके जो पिताजी हैं वो जमींदारों के परिवार से थे, बहुत धन दौलत थी। और पिताजी जो हैं उनके पूर्व के जीवन में उनके बड़े भाई थे कोई, और बड़े भाई विवाहित थे। लेकिन इनके पिताजी जो है वो बहुत ही चालाक किस्म के इंसान थे। और कुछ ऐसा हुआ कि जब इनके पिताजी की मृत्यु पूर्व के जीवन में हुई, तो जो इनके बड़े भाई हैं उनको धोखा दे करके ज्यादा से ज्यादा जो जायदाद है, मतलब 90-95% जो जमींदारी है, छोटा भाई होने के बावजूद भी इन्होंने हड़प ली थी। कुछ जैसे गुंडे बदमाश अपने साथ रखना, और दूसरे तरह का इन्फ्लुएंस भी इनके साथ था। और जैसे लिखा पढ़ी के अंदर बहुत तेज थे, तो करके सब कुछ इन्होंने हथिया लिया था। तो जो बड़ा भाई है वो तो शॉक में चला गया था, उसने कोई प्रतिकार नहीं किया। वो जो है सदमे में चला गया कि मेरे छोटे भाई को ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी, इतनी संपदा है, अकेले रख के करेगा भी क्या, है ना। हम लोग तो साथ ही थे। तो संपदा सारी अपने नाम पे करा करके बड़े भाई को अलग कर दिया। तो जो बड़े भाई की पत्नी थी वो इस चीज से बहुत ज्यादा क्रोध में थी, और वो इनसे बदला लेना चाहती थी। महिला थी, और महिलाओं की कोई सुनता नहीं था पुराने जमाने के अंदर, वो कुछ कह नहीं सकती थी। जब उनके पति ने कुछ नहीं कहा तो वो बेचारी क्या कहती। लेकिन उसको बहुत ज्यादा क्रोध था, उसको इतना ज्यादा क्रोध था कि मरते समय भी वो जो है ये सोच रही थी कि मैं इससे बदला कैसे लूंगी। और फिर ये कोई रीसेंट
पास्ट की लाइफ है इनके पिताजी की। जब फिर पूर्व के जीवन में उनकी मृत्यु हुई, इनके पिताजी के बड़े भाई की पत्नी, यानी जो इनकी भाभी लगी पूर्व के जीवन में, जब उनकी मृत्यु हुई, तो वो इनसे बदला लेना चाहते थे और उस बदले की भावना की वजह से उन्होंने अगला जन्म नहीं लिया है। और ऐसा सामने आया कि उनकी जो सोल है, वो इनके पिताजी के ऊपर हावी है। बचपन से इनके पिताजी के साथ है और जिसकी वजह से वो इनके पिताजी को बहुत एग्रेसिव बनाती है, अंदर से उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रखती है और उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन एक बात जो बच्ची अपना पीएलआर करा रही थी, उन्होंने खुद ही एक्नॉलेज करी और उन्होंने कहा कि मैंने पहले आपको बात नहीं बताई थी, लेकिन सही बात निकल कर के आई है यहाँ पे कि इनके जो पिताजी हैं, वो इस जीवन के अंदर भी बहुत ज़्यादा लालची हैं। और इस जीवन के अंदर भी इनके पिताजी ने कुछ ऐसा किया कि उनके कोई भाई हैं और जो कि पंजाब में भई अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बनाना चाहते थे, तो वो बाहर से इनके पिताजी को पैसे भेजते रहते थे। लेकिन इनके पिताजी ने उनसे सारे मतलब सालों-साल पैसे लेकर के प्रॉपर्टी बनाई इंडिया में, लेकिन प्रॉपर्टी अपने नाम पे बनाई और वो प्रॉपर्टी फिर जो ऐसे एक प्रकार से वो खा गई, है ना? फिर इनकी जो मम्मी है, मम्मी का जो मायका है, उस तरफ से मम्मी को जायदाद मिली, तो इनकी मम्मी के नाम पे वो जायदाद नहीं रहने दी, वो भी अपने नाम पे करा ली। तो इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का संस्कार है ये बहुत लालची होने का कि उनको जितना ज़्यादा मिल जाए उनको कम पड़ता है। उनको मतलब सैटिस्फैक्शन नहीं, है ना? तो ऐसा ही यही हरकतें मतलब सिमिलर पैटर्न उनका पास्ट लाइफ में भी था। तो जो पिछले जन्म की भाभी है, वो आत्मा के रूप में हावी है इनके पिताजी के ऊपर और वो इनको जो है डिस्टर्ब्ड रखती है। इनके पिताजी कैसे ठीक होंगे? इस चीज़ का कोई भी सॉल्यूशन सामने नहीं आया। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर हमारे को निवारण करना है, तो पहले इस चीज़ का रियलाइज़ेशन होना अति आवश्यक होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मुझे इस दिशा के अंदर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों जिन जो जनरली जो आत्माएँ होती हैं ना, जिनके ऊपर ग्रीड बहुत ज़्यादा हावी होता है, वो एक्चुअली ना इस चीज़ को अपना अधिकार समझते हैं। तो जो व्यक्ति अधिकार समझता है, जो समझता है कि मेरी इस चालाकी की वजह से तो मैं दूसरों से इतना ऊपर हूँ, सब कुछ मेरे पास है। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, वो क्योंकि कभी रियलाइज़ेशन में नहीं जाएँगे और तो जब पश्चाताप ही नहीं होगा तो प्रायश्चित कहाँ से हो सकता है? तो और ऐसे लोग क्या होते हैं, इनको जो ये नरक झेल रहे होते हैं अपने जीवन के अंदर, वो नरक में इनको स्वर्ग नज़र आ रहा है ना? आप खुद सोचिए मेरे प्यारे भाई और बहनों कि ऐसा धन-धान्य किस काम का, जब आप हर वक़्त अंदर से बेचैन रहते हो। आपके पास बहुत दौलत है, मन के अंदर बेचैनी है, परिवार का कोई सदस्य आप पे विश्वास नहीं करता, आपका किसी से कनेक्शन नहीं है। बस देखने के लिए एक बड़ा घर है, बहुत सारी ज़मीन है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन जो जीवन है अच्छा फिर जब बहुत ज़्यादा लालच होता है, तो क्या होता है कि पैसे को दाँत से पीस करके भी रखते हैं ऐसे लोग, है ना? अपने ही सुख पे भी धन को नहीं लगा पाते। तो क्या होता है कि जब लालच भरा होता है और वो लालच हम पूरा धन के अंदर भर देते हैं, हम छीन लेते हैं धन दूसरों से, संपदा छीन लेते हैं, तो इस प्रकार की जो संपदा होती है, वो सैटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट हमारी लाइफ में नहीं लेकर के आती और ज़्यादा परेशानियाँ हमारे जीवन के अंदर लेकर के आती है। अंत में बिल्कुल हम इस बात पे ये बोलेंगे कि धन कमाना बुरा नहीं है, क्योंकि धन है तो धन से हम संसाधन ला पाते हैं। इनफैक्ट अगर हमारे को सेवा करनी है, कहीं हमारे को लंगर ही लगाना है, उसके लिए भी धन की आवश्यकता होती है ना, है ना? सब लोग मिल करके करते हैं तो धन तो लगता है ना? तो बल्कि अगर सेवा करनी है इंसान को तो और ज़्यादा धन की क्या होता है आवश्यकता होती है। तो धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन धन से बहुत ज़्यादा अटैच होना, उसका आपके ऊपर हावी होना, आपके अंदर ये भावना होना कि हाय नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये जाना नहीं चाहिए, इसको पकड़ करके मुझे रखना है, ये हमारा जो जीवन है उसको नष्ट कर देता है। तो धन कमाना बुरा नहीं है, हम तो बल्कि कहते हैं कि अगर कोई आपका बिजनेस है, कोई आपकी जॉब है, आप बहुत तरक्की करो, जितना कमाते हो उसका 10 गुना कमाओ, 100 गुना कमाओ। परमात्मा आपको इस लायक बनाए, आपको इतना सक्षम बनाए कि आप 100 गुना कमाएं और उससे भी ज्यादा भोलेनाथ आपको सक्षम बनाए कि 100 गुना कमाओ तो 1000 गुना देने की क्षमता भी भोलेनाथ आपके अंदर पैदा करें कि धन आया और कहीं पर आदेश हो गया कि यहाँ करना है, कहीं आपको लगा कि जरूरत है, आपके देश को, आपकी कम्युनिटी को, इस दुनिया को, प्रकृति को, जहां आपको
दिखाई दे कि यहाँ जरूरत है, यहाँ कुछ करना चाहिए, तो आपको भोलेनाथ इतना सक्षम बनाए कि बिना सोचे समझे जो है, जो रिक्वायरमेंट होगी सेवा में, उसको आप पूरा करने में आप सक्षम बने, है ना? तो आएगा चला जाएगा, लेकिन परवाह ना हो, मतलब कमाओ लेकिन उससे अटैचमेंट ना हो। इतना सक्षम जो हमारे चैनल के हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको भोलेनाथ बनाए, ये हमारी सभी भाई बहनों के लिए दुआ है। लेकिन ऐसे जो भाई बहन होते हैं जो बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, जो छीनते रहते हैं, छीनते रहते हैं, छीनते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, ना वो धन उनके काम आता है, ना किसी और के काम आता है, और वो इस ट्रैप में फंसे रहते हैं। तो इसीलिए इनके पिताजी के लिए तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है। इनके लिए सॉल्यूशन आया, और ये अंत का वो समय आ गया है। जो भी भाई बहन स्पिरिचुअलिटी के अंदर ब्लॉकेजेस को फील करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, है ना, या जैसे इनकी एक्सप्लेन हमने किया, इस प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं, इनका सोल्यूशन एक ही चीज होता है। देखो, इनके जो पीएलआर हुआ, ये पास्ट लाइफ दिखाई दी, उसमें क्या समझ में आया कि हम स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअलिटी में हमने आगे नहीं बढ़ने दिया था। उनके मार्ग में हम रोड़ा बन के खड़े हो गए, उनको उनके इष्ट से नहीं मिलने दिया, प्राप्ति उनकी कहीं ना कहीं हमने रोक दी, है ना, भावना हमने उनकी वो कर दी, दिल को हर्ट कर दिया जब प्रभु जी से मिलने के लिए आए थे। तो अब आज हम नहीं कर पा रहे उस चीज को। ये कहानी बहुत कॉमन होती है। इन्होंने, ये पुजारी थे, उस रूप में कर दिया। कुछ लोग होते हैं वो तांत्रिक होते हैं जी, दूसरे पे प्रभाव डाल देते हैं, या कुछ लोग होते हैं किसी और रीजन से लोगों को एजुकेशन नहीं लेने देते। तो अल्टीमेटली कहानी कहीं ना कहीं ऐसी आती है कि हमने जो दूसरों की ग्रोथ है उसको रोका, जिसकी वजह से आज हमारी ग्रोथ रुकती है। ठीक है। विशेषकर जब आध्यात्मिक ग्रोथ रोकी, आध्यात्मिक उन्नति रोकी, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति रुकती। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको आज संकल्प लेना है हमारे जीवन, आपके जीवन के अंदर, कि जो जितने भी लोग मेरे संबंध संपर्क में आएंगे, या तो उनका सोच लो, संकल्प ले लो, या फिर इस दुनिया के अंदर जिन लोगों को आध्यात्मिकता के अंदर आगे बढ़ना है, उन मैं आगे बढ़ू ना बढ़ूं, लेकिन उनके लिए मैं मार्ग जरूर खोलूंगा, मार्ग जरूर खोलूंगी, है ना। देखो, चार शक्तियां होती, चार प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं: तन, मन, धन और जन शक्ति, है ना। इनमें से हो सकता है कि कोई एक चीज काम नहीं कर रही हो, जैसे इनके केस के अंदर मन काबू के अंदर नहीं है, क्योंकि मन की स्थिरता से कनेक्शन है ना। तो मन नहीं है, लेकिन तन है, धन है, जनशक्ति है, वो लगाई जा सकती है ना। तो जब ऐसा ब्लॉकेज हो, हमें खुद को मायूस नहीं होना कि मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हमारे को जो परमात्मा है उनकी सेवा के अंदर, उनकी बनाई हुई इस दुनिया की सेवा के अंदर जी जान लगा करके जोर शोर से लग जाना है। हम हमेशा ये बात कहते हैं भोलेनाथ की कृपा से, जैसा बाबा बुलवाते हैं, हम क्या कहते हैं, तो बाबा जिस तरह से मैसेज देते हैं अपने बच्चों को, वो ये देते हैं कि जब भी हम विश्व की सेवा करने का संकल्प लेते हैं, तो उसमें हम भगवान पे कोई एहसान नहीं कर रहे होते। जब भी आप सेवा करने का संकल्प लोगे, तो उसमें क्या होता है कि जिन आत्माओं को हम दुख दे करके आ रहे हैं, जिन स्थानों को हम दुख दे करके आ रहे हैं, जो जीव जंतुओं को हम दुख दे करके आ रहे हैं, जब हम सेवा का संकल्प लेते हैं, तो वही आत्माएं, वही स्थान, वही जीव जंतु अलग रूप में, पहले किसी और रूप में थे, इस बार किसी और रूप के अंदर है, एक अलग रूप में दोबारा से हमारे जीवन के अंदर आते हैं। और जब हम उनकी सेवा करते हैं, तो उससे उनको दिया हुआ जो दुख होता है, अब हमने सुख दे दिया, तो हमारा हिसाब किताब पूरा होता चला जाता है। जैसे जैसे हिसाब किताब पूरा होता है, देखो, एक कोई ऐसी आत्मा आपके जीवन के अंदर आ गई, इन्हीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन्होंने मंदिर जाने से रोका था उनको, ठीक है। अभी इस जीवन के अंदर ये कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि वो अपने प्रभु से मिल पाएंगे। कुछ ऐसी सेवा इन्होंने करी जिससे कि उनका कनेक्शन बाकी बढ़ गया। तो पिछले जन्म में मन से आह निकली थी, बद्दुआ निकली थी, इस जन्म में उनके मन से दुआएं निकलेंगी कि आपकी वजह से मेरा ये कनेक्शन बन पाया। अब उसको याद थोड़ी है कि पिछले जन्म में तुमने कनेक्शन काटा, लेकिन जो भोलेनाथ हैं, जो प्रभु हैं, वो इस प्रकार की परिस्थिति वो कर देते हैं कि जहां से बद्दुआ की एनर्जी आ रही थी, वहां से दुआएं आने लग जाती हैं। तो ये उसी आत्मा ने, हमें नेगेटिविटी आ रही थी वहां से, उसी आत्मा ने जब पॉजिटिविटी देना शुरू किया, तो वो हिसाब किताब पूरा हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं हमारे पास, ब्लॉकेजेस आ रहे होते हैं, वो सारे ब्लॉकेज धीरे धीरे हटते चले जाते हैं। तो ध्यान नहीं भी लग रहा है, कनेक्शन नहीं भी लग रहा है, तो भी सेवा करना है, विश्व कल्याण का कार्य करना है, इस चीज का ऑब्सेशन रखो।
है ना? दुःख में नहीं डूबना कि ये हो नहीं रहा। भगवान से बोलो कि कोई बात नहीं बाबा, ये चीज़ नहीं हो रही, किसी और तरीके से बाबा सेवा तो मुझे करनी है, आपने धरती पर भेजा है तो कुछ मैं विशेष करके ज़रूर जाऊँगी। अब इसी प्रकार से अम मनसा, वाचा, कर्मणा, इन तीनों स्तरों पे अगर आप लोग भी सेवा करना चाहते हैं, सेवा कैसे कर सकते हैं, ये सीखना चाहते हैं, परमात्मा से, शिव से खुद कैसे जुड़ सकते हैं और उनका जो वाइब्रेशन है ब्रह्मांड में फैला करके दूसरी आत्माओं का कैसे सहयोग कर सकते हैं, प्रकृति का कैसे सहयोग कर सकते हैं, स्थूल रूप से दूसरी आत्माओं को ध्यान साधना के मार्ग पे आप आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर वो सीखना आप चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के जो पिंड कमेंट है उसके अंदर हम एक व्हाट्सएप चैनल का एक व्हाट्सएप ग्रुप का हम लिंक डाल देंगे, जिसके अंदर मई के महीने में जो है फ्री मेडिटेशन का कोर्स कराया जाएगा। 60-60 दिन का कोर्स कराया जाएगा, आप उसको सीखिए और उसके माध्यम से विश्व कल्याण के कार्य के अंदर आप अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, उसको आप सीखो। तो जब आप वो सीखोगे और सब मार्ग पे आप आगे बढ़ोगे, तो वो आत्माएँ जिनको हमने दुःख दिया, जिनकी लाइफ में हमने ब्लॉकेजेस क्रिएट करे, है ना? तो बिना जाने कि वो आत्माएँ कौन है जीवन के अंदर, उनका कल्याण करने के मार्ग पे आप अग्रसर हो जाएँगे। उनके आप उनकी सेवा करने आप लगेंगे, प्रकृति की आप सेवा करने लगेंगे। जैसे-जैसे सेवा बढ़ती चली जाएगी, वैसे-वैसे भार समाप्त होता जाएगा, हिसाब-किताब खत्म होता चला जाएगा। ठीक है जी? तो वीडियो का पिन्ड कमेंट देख लेना आप और उसके माध्यम से फिर जो है आप ये करना सीख सकते हैं। आशा करते हैं हमारे प्यारे भाई और बहनों कि ये जो वीडियो हमने चैनल पे आज पोस्ट किया, इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी, वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, है ना? आपकी ग्रोथ होने में आपकी सहायता होगी, सहयोग होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ज़रूर बिल्कुल ना भूलें। अच्छा और एक रिक्वेस्ट है कमेंट ज़रूर करें, आपको क्या अच्छा लगता है वीडियो के अंदर कमेंट करके हमारे को बताया करें। जितने ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स हमारे वीडियोज़ के ऊपर आते हैं, उतना ज़्यादा फिर जो यूट्यूब है वीडियो को आगे और प्रमोट करता है। तो जो लाभ आप उठा पा रहे हैं हमारे वीडियोज़ के माध्यम से, ये लाभ आप दूसरों तक भी पहुँचा सकते हैं, अपने कमेंट के माध्यम से या अपने एक लाइक के माध्यम से, है ना? तो पसंद आए तो ज़रूर करना है। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।